हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है, सन, मून या राइजिंग, तो ये आपकी मंथली रीडिंग है अगस्त की। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। सेकेंड वीक की वीकली रीडिंग मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी, तो प्लीज वॉच आउट। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट, स्कॉर्पियो आप किसी लीब्रा सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं। आपके अपने बर्थ चार्ट में लीब्रा सन मून राइजिंग हो सकता है। नॉट नेसेसरी, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ऑलराइट, तो चलिए पहले हम आपके पहले वीक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक में आपके कार्ड आए हैं अल्केमिस्ट एंड द हर्मिट कार्ड। ये बात करता है कि आपने कोई फैसला कर लिया, जैसे कि आपने कोई डिसीजन कर लिया है। अगर आप सेटल डाउन होना चाहते हैं तो ये उसका कार्ड है, आप मैरिज करना चाहते हैं उसका कार्ड है। जहां आपने कोई फैसला लिया है, अब आप रेडी हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस फैसले के चक्कर में आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा सच आपके सामने आएगा जो आपको अपना डिसीजन चेंज करने पे मजबूर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंगल हैं और कोई शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो अगर आपसे कोई चीज छुपाई हुई थी इस इंसान ने, आपके अपने फैमिली ने, तो वो अब आपके सामने आएगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को आइसोलेट कर देंगे, लोगों से डिस्कनेक्ट कर देंगे, ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, अपने आप पे ज्यादा ट्रस्ट करने लग जाएंगे। राइट, और खुद ही अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके सोच समझ के डिसीजन लेंगे। ऐसे ही अगर आपके काम के बारे में बात हो रही है, जहां पे आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन लेना चाह रहे हैं, राइट, कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, घर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो भी आपको बहुत बड़ा कोई सच आने वाला है आपके सामने, जो एक तरीके से जरूरी था, एक तरीके से आपको क्लैरिटी भी मिलनी थी, वो मिल जाएगी। लेकिन कॉशन का कार्ड आया है, विच मीन्स कि जरूरी नहीं है कि जब ये सच आपके सामने आए तो आपको हर्ट ना हो। राइट, क्योंकि आपने, ऐसा लग रहा है कि किसी पे ट्रस्ट किया था, या आपने कुछ अपने हिसाब से कैलकुलेशन करी थी, चीजें आपके हिसाब से नहीं जाएंगी, लेकिन ये सच आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए फर्स्ट वीक में जो भी सच आपकी तरफ आ रहा है, उसको सोच समझ के कंसिडरेशन में जरूर लीजिएगा। सेकेंड वीक आपके कार्ड आए हैं नाइन ऑफ मून्स एंड फ्रेंड्स कार्ड। ये देखिए, आपके सही फैसले की बदौलत सेकेंड वीक में आप बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपका नाम भी हो रहा है, आपका काम भी बन रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ सेलिब्रिटी लाइक स्टेटस है, तो आप में से काफी लोग हो सकता है मैरिज के बंधन में बनने वाले हैं, एंगेजमेंट हो रही है, रोका हो रहा है, या आपकी बात पक्की हो गई है। क्योंकि ये कार्ड होता है अटेंशन का, आपका सेलिब्रिटी लाइक स्टेटस है, आपको बहुत ज्यादा इस वक्त अटेंशन मिल रही होगी। प्रिंस कार्ड का मतलब ये है कि जिस इंसान से आप बंध रहे हैं रिश्ते में, प्रिंस या प्रिंसेस, आप अपना रोल रिवर्स कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे ओहदे पे होगा, रिस्पेक्टेड होगा सोसाइटी में, एंड काफी काइंड एनर्जीज भी उनकी नजर आ रही है। रही बात आपके करियर की, करियर में भी आपने ऐसा कोई काम किया है जहां अब आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। हो सकता है आपने बहुत बड़ी क्लाइंट डील अट्रैक्ट कर ली, या आपका न्यूज़पेपर में नाम आ गया, या आपकी कंपनी में ईमेल सर्कुलेट होगी आपके नाम की, आपकी तरफ, चाहे छोटी चाहे बड़ी, कोई फेम आ रहा है। राइट, कोई अटेंशन आ रही है, फेम आपकी तरफ आ रहा है, एंड आप बहुत ही रिस्पेक्टेड ओहदों पे होने वाले हो, विच मीन्स सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट करेगी, सोसाइटी आपको, आपके पास आएगी, एंड आपकी भी काइंड एनर्जीज हैं। आपके जो जूनियर्स हैं, कॉलीग्स हैं, जो आपके सर्वेंट्स हैं, राइट, एम्प्लॉयज हैं, आप उनका काफी ख्याल भी रखोगे। तो गुड एनर्जीज ओवरऑल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी कार्ड होता है, तो जो भी इस एनर्जी में है, आप या आपके पार्टनर, वो काफी फाइनेंशियल स्टेबल नजर आ रहे हैं। थर्ड वीक में आपके कार्ड आए हैं थ्री ऑफ स्टार्स एंड द पेज कार्ड। किसी से आपका हो सकता है सेपरेशन हो गया हो, डिवोर्स हो गया हो, किसी का डिस्टेंस नजर आ रहा है। या तो आप थर्ड वीक में अपने घर वालों को छोड़ के कहीं दूर, घर से दूर काम करने के लिए जाएंगे, जहां आप घर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, या आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन या नो कांटेक्ट चल रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जो आपका इंसान है वो हार्ड वर्किंग है, कमिटेड है अपने काम में, स्टूडियस हैं, अगर वो स्टूडेंट हैं तो वो जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त, वो पूरी शिद्दत से उस पर फोकस करना चाहते हैं, इसीलिए हो सकता है आपका रिलेशनशिप इस वक्त अफेक्ट हुआ हो। अगर आपके दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ गया, या कम्युनिकेशन आपकी कम होगी पार्टनर के साथ, तो इस बात को जरूर समझ के रखें कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से ये नहीं हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर काम में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। राइट, आप भी ये अपने आप पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप रोल रिवर्स कर सकते हैं। आप या आपके पार्टनर काम में सडनली बहुत ज्यादा मशरूफ हो जाएंगे,
जिसकी वजह से हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ, फ्रेंडशिप्स, माँ बाप के साथ संबंध, भाई बहन के साथ संबंध, कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, राइट। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना के रखिएगा कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। एंड अगर कोई स्पाउस है जो फैमिली के अच्छे के लिए ही कर रहा है, राइट, उनको वर्क हार्ड करना है ताकि वो आप ही के लिए ज्यादा पैसे कमा सके। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है रिश्तों में। लास्ट वीक आपके कार्ड आए हैं 7 ऑफ मून्स एंड द फूल कार्ड। ये बात करता है आपकी रियली हाई एक्सपेक्टेशन से। सो अगर हम आपके करियर के बारे में बात करें तो हो सकता है कि आपके अपने आप से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है। मैं इस ओहदे पे हूँ, मैं ये इतना कमाऊं, मेरी ये पोजीशन होनी चाहिए, राइट। और जिसकी वजह से आप हो सकता है काफी अपॉर्चुनिटीज को, जॉब ऑफर्स को ठुकरा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, ये तो मुझे उतने पैसे दे ही नहीं रहा, ये तो मुझे वो पोजीशन दे ही नहीं रहा, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकलती चली जा रही है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको अपने एक्सपेक्टेशंस कम करनी पड़ेंगी, राइट, क्योंकि आप एक फूलिश डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि आप इम्पल्सिवली एक्ट कर रहे हैं, गुस्से में एग्रेसिवली एक्ट कर रहे हैं, या बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में, जिसे कहते हैं ना, रिग्रेट हो सकता है। एंड अगर आपको ऑलरेडी रिग्रेट हो रहा है तो मैं देख रही हूँ आपको वापस पास में किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जाते हो सकता है आपने कोई जॉब ऑफर छोड़ दिया हो, किसी जॉब को ठोकर मार दी हो, बिजनेस को बंद कर दिया हो, राइट। आप पास में किसी एक्टिविटी को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं और वहां वापस से जाना चाहते हैं, जो आप अगस्त के लास्ट वीक में जाएंगे। पर्सनल लाइफ की बात रही तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। हो सकता है अपने प्रेजेंट पार्टनर से या आने वाले पार्टनर से, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ना चला हो। कोई पास से वापस आता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। तो अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो कोई है जिसको लगता है कि उनसे गलती हो गई है, उन्होंने आपको नहीं चूज किया या उन्होंने इम्पल्सिवली एक्ट करा, वो घूम के वापस आएंगे एंड आपको माफी आपसे मांगेंगे, आपको बोलेंगे कि प्लीज लेट्स गेट बैक टुगेदर, फिर से स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें भूल जाते हैं पास में जो आए हैं। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हैं। अगर मेरी सलाह माने आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ, आपको थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस कम करने को बोला जा रहा है। आपको रियलिटी चेक की बहुत जरूरी है। आप बहुत ज्यादा चीजों को परफेक्ट होके, जिसे कहते हैं ना, चलते हैं। हो सकता है मूवीज का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। हर चीज परफेक्ट नहीं होती, हर इंसान, हर जॉब परफेक्ट नहीं होती। अप्स एंड डाउन आएंगे तो प्लीज थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, ग्राउंडेड अप्रोच रखिए, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस को कम कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके लिए चीजें स्मूथ हो जाएंगी। ये ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप लोग अगस्त के लास्ट वीक में ट्रैवल भी कर रहे हो, या कोई आपसे स्पेशली ट्रैवल करके मिलने आ रहा हो, या आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल रही हो जो थोड़ी सी घर से दूर हो। तो ये थी आपकी ओवरऑल मंथली रीडिंग स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। सन मून राइजिंग अपना चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये मैच नहीं कर रही है, इसके अकॉर्डिंग आप वीडियो देखिएगा। ओवरऑल एनर्जीज हैं सोच समझ के डिसीजन लेने वाली। ओके, ओवरऑल एनर्जीज हैं आपकी बिना सोचे समझे नहीं काम करना। इम्पल्सिवनेस दिखाई दे रही है आपके डिसीजन में। इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एंड यस, इन सब बातों की ख्याल रखेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो यस, अगर ये जनरल रीडिंग थी, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप फटाफट से मुझे ईमेल कर लीजिए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डायरेक्टली डीएम कीजिए, एंड आपको अपनी रीडिंग विद इन 24 आवर्स यानी कि कुछ घंटों में ही मिल जाएगी। मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स अवेलेबल हैं, काउंसलिंग सेशंस अवेलेबल हैं, रिचुअल्स भी अवेलेबल हैं। तो इन सबको जानने के लिए चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आपने इस वीडियो के साथ रेजोनेट किया, लाइक करा, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही टाइम पे अपनी वीडियो मिलती रहे। टेक केयर एंड बाय बाय।